आप सभी के लिए नूतन वर्ष 2026 शुभकारी और मंगलकारी हो। बिहार का भी विकास होगा। बिहार का निश्चित रूप से विकास होगा, लेकिन नीतीश कुमार जी की जो कुंडली है उसमें राहु की दशा चल रही है और उसमें जो शुक्र का अंतर चल रहा है। इनकी राशि भी जो है वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि होने से चंद्रमा जो है वो धरती के सबसे नजदीक के ग्रह है। तेजस्वी यादव जी की भी जो कुंडली है वह बता रही है कि समय भी का बिल्कुल ठीक नहीं चला, ये भी राहु नहीं चल रहा है, इनकी भी राहु की दशा चल रही है। आने वाले कुछ वर्षों में ये बिहार के बड़े राजनेता बनकर उभरेंगे। प्रशांत किशोर जी को बड़ा पद मिल सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए समय जो है मिला जुला हुआ है, निश्चित फल लाएगा, मिला जुला हुआ। रोजगार और कार्य की बात कर रहे हैं तो पेन पेपर पर उस कार्यों को लेकर आगे बढ़े, आपको लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नया साल, नई खुशियां, नई संभावनाएं और नया संघर्ष लेकर आता है। साल 2026 आने ही वाला है और ऐसे में आप भी जानना चाह रहे होंगे कि भला साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस राशि के लिए ये साल बेहतरीन होगा, किसकी 7.5 चलेगी, ये भी हम आपको बताएंगे। और लगे हाथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका नक्षत्र क्या कुछ कह रहा है। तो देखिए, सब कुछ पर आज बात होगी, तो दिलों को थाम लीजिएगा और इस फ्रेम को भी अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि इस फ्रेम में आपको मेरे साथ जाने माने बड़े एस्ट्रोलॉजर श्रीपति त्रिपाठी जी नजर आ रहे होंगे। इनके बारे में हम आपको एक और बात बता दें कि इनकी हर एक भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक होती है, एकदम सही होती है, बिल्कुल दुरुस्त होती है। तो आइए फिर बिना देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए गुरुजी। जी समरीन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जितने दर्शक वृंद हैं आप सभी को भी मेरा हरे कृष्णा है, नमस्कार है। आप सभी के लिए नूतन वर्ष 2026 शुभकारी और मंगलकारी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल हरे कृष्णा आपको भी। तो सबसे पहले गुरुजी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि साल 2026 कैसा रहेगा, ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या है आपका? देखिए, इस वर्ष जो है, जो ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह गुरुवार का दिन है और नक्षत्र इस दिन जो है त्रयोदशी जो है तिथि भी पड़ रही है और दिन गुरुवार। गुरुवार तो ऐसे ही बहुत सुंदर दिन होता है। तो देश दुनिया के लिए यह वर्ष 2026 सूर्य का भी है, तो निश्चित रूप से उन्नति कारक, मंगल कारक और हर एक दृष्टिकोण से बेहतर रहने वाला है। लेकिन आप अपने ध्येय को शुद्ध रखेंगे, अपने कार्यों को निरंतरता के साथ रखेंगे, इस वर्ष गलत काम का गलत परिणाम मिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से सूचिता के साथ, शुद्धता के साथ आप अपने कार्यों को संपादित करेंगे तो निश्चित रूप से देश दुनिया के लिए भी आप बेहतर कर पाएंगे और देश दुनिया भी बेहतर करेगा जी। अच्छा, तो किसी तरह की कोई आपदा भी आपको नजर आ रही है इस साल में? जी देखिए, जैसे मौसम प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, खासकर बाढ़ की आपदाएं हैं, इस प्रकार की समस्याएं देखने को उभर सकती हैं। इसलिए संयमित रहना, प्रकृति के पर प्रकृति जितना संरक्षण कर सके उसके हम लोग को शरण में रहना होगा। बहुत चीजें हमारे हाथों में नहीं होती है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो यह वर्ष जो है देश और दुनिया को उन्नति देने वाला रहेगा, मान सम्मान देने वाला रहेगा, खासकर हिंदुस्तान के लिए। चूंकि हिंदुस्तान की जो जन्म कुंडली है वो वृषभ लग्न की है और इस लग्न के कारक जो ग्रह होते हैं सूर्य होते हैं और धनु लग्न में सूर्य ही तो कारक ग्रह है। तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान के लिए बेहतर और उन्नति वाला यह वर्ष बता रहा है। यानी कि भारत के लिए ये बेहतरीन जी शुभ है, शुभ है, शुभ है। अगर हम बात करें गुरुजी बिहार की, तो बिहार के लिए कैसा होगा 2026? देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ के चाणक्य कहे जाने वाले जो हमारे मुख्यमंत्री हैं
नीतीश कुमार जी, उनके भी जो कुंडली है वो उनकी मिथुन लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। आप देखेंगे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी राशि वृश्चिक राशि है। तो केंद्र और बिहार दोनों की राशियां जब एक हो जाती हैं तो दो देह एक व्यक्ति, मतलब दोनों आदमी का जो एक राशि हो जाने से विचार एक होगा, मतलब देश के साथ साथ बिहार भी प्रगति करेगा, बिहार का भी विकास होगा। बिहार का निश्चित रूप से विकास होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो कुंडली है उसमें राहु की दशा चल रही है और उसमें जो शुक्र का अंतर चल रहा है। तो राहु जो है वो डिस्कंस्ट्रक्टिव ग्रह है। डिस्कंस्ट्रक्टिव ग्रह कहने का मतलब है यह मानसिक रूप से ये परेशानी देने वाला, स्थिरता को नहीं रखने वाला, भ्रम में रखने वाला होता है। लेकिन चूंकि शुक्र इनके दशम स्थान में उच्च का है तो निश्चित रूप से इनको गद्दी से संबंधित, लाभ से संबंधित और बिहार के कार्यों को लेकर आगे बढ़ने वाला उनकी ये पत्रिका बताती है। मतलब 2026 बिहार निश्चित रूप से बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देगा, यानी कि तरक्की करेगा अपना बिहार, यानी कि बिहार में बहार होगी ही होगी गुरुजी। एकदम बिल्कुल होगी, बड़े बड़े फैसले लिए लिए सकते हैं इस साल। लिए जाएंगे और बिहार जो है बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में दिखाई देगा। क्या बिहार की सियासत में आपको उथल पुथल भी नजर आ रही है? देखिए यहाँ उतार चढ़ाव भी दिख रहा है। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अभी नीतीश कुमार ही रहेंगे, चाहे कितने भी बात कर लिया जाए, जो भी बात हो। गठबंधन कौन सा रहेगा? क्या लग रहा है? गठबंधन जहां पे है वही गठबंधन रहेगा, दूसरे जगह जाने का चांसेस नहीं। 2026 बिल्कुल एनडीए के साथ और बिल्कुल स्वस्थ और निर्भीक होकर अपना काम करेगा। यानी कि बिहार में एनडीए सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की बिहार में सरकार। नीतीश कुमार, कोई सियासी उथल पुथल कोई आपको उथल पुथल नहीं दिख रही है? नहीं, कोई उथल पुथल नहीं दिख रही है। ग्रह दशाएं बता रही हैं कि निश्चित रूप से सत्ता पे आसीन रहेंगे नीतीश कुमार। क्योंकि लगातार चर्चाएं हो रही थी कि मुख्यमंत्री कोई और हो सकता है, तो ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है? ग्रह दशाएं, परिस्थितियां यह बिल्कुल इंगित कर रही कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यानी कि सीएम की कुर्सी पर विराजमान रहेंगे नीतीश कुमार। तो ऐसे में गुरुजी एक और सवाल है जिसका जवाब हम आपसे चाहेंगे कि नीतीश कुमार की अगर हम कुंडली की बात करें, वो कुंडली भी आपके पास है, आपके हाथों में, क्या रहेगा इस बार, यानी कि साल 2026 नीतीश कुमार के लिए कैसा रहेगा, उनकी सेहत के लिए कैसा रहेगा? देखिए खासकर मैंने कहा कि इनकी जो कुंडली है, चूंकि इनकी राशि भी जो है वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि होने से चंद्रमा जो है वो धरती के सबसे नजदीक के ग्रह है। इनका मानस पटल पर, मस्तिष्क पर ज्यादा असर पड़ता है जब व्यक्ति जन्म लेता है और उस समय ग्रह की स्थितियां रहती हैं, जो कुंडली बनती है, उसी का संपूर्ण जीवन असर पड़ता है। तो जब ये जन्म लिए उस समय इनका जो राशि था वो वृश्चिक राशि था। वृश्चिक राशि मतलब अपनी चंद्रमा अपने नीच ऑर्बिट में रहते हैं, नीच में रहते हैं, इसके कारण मानसिक परेशानियां होती हैं। आदमी कंक्रीट निर्णय नहीं ले सकता है, भ्रम में रहता है और व्यथित रहता है। तो चंद्रमा से संबंधित, यानी कि बेचैनी रहेगी, बेचैनी रहेगी, सेहत का भी ख्याल रखना सेहत का पड़ेगा। खास के सब मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, तो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो चंद्रमा से संबंधित देखिएगा, नीतीश कुमार जी स्वयं मोती पहनते हैं। वो कोई रत्न नहीं पहनते हैं, आप जब उनके उंगलियों में देखेंगे तो वो मोती पहनते हैं, उसीलिए चंद्रमा उनका कंट्रोल रहे और मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहे। बस अगर ये ठीक रहेगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं रहेगी। ग्रह दशाएं यह बता रही है कि मानसिक रूप से इनको स्वस्थ रहने की जरूरत है। चंद्रमा संबंधित उपचार करना चाहिए। चंद्रमा के लिए कई सारे उपचार है, उनके नजदीकी के लोग जरूर बताते हैं और हम लोग भी उपचार है। हाँ बिल्कुल उपचार है। क्या है उपचार? ज्योतिष में चूंकि है क्या, चंद्रमा जब नीच के होते हैं तो इसमें भी परेशानियां होती हैं। चंद्रमा ही अधः पतन और परेशानी का कारक भी है। तो निश्चित रूप से इनको चंद्रमा से संबंधित उपचार करना चाहिए। चंद्रमा को वैदिक मंत्रों का जाप, चंद्रमा के वस्तुओं का जाप, पूर्णिमा का दान, खुद इनको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, खुद इनको चांदी से संबंधित कुछ चीजों का सेवन करना चाहिए। चांद की रोशनी को भी चांद देखना को चाहिए। हाँ, जो मून बात होता है उनको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तब मून बात लेना चाहिए, तब तो इनका मस्तिष्क वो हील करेगा। चंद्रमा वो हील करेगा, चंद्रमा ठीक होगा और तब ये बेहतर महसूस करेंगे। अब जिक्र कर लेते हैं तेजस्वी यादव का।
कैसा रहेगा साल 2026 नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, तेजस्वी यादव जी की भी जो कुंडली है वह बता रही है कि समय भी इनका बिल्कुल ठीक नहीं चला। ये भी ठीक राहु नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, इनकी भी राहु की दशा हम्म, चल रही है। आप देखेंगे कि राहु की जब दशा चली तो कपिल देव विश्व विजेता बने। हम्म, राहु की जब दशा चली तो धोनी वर्ल्ड कप लेके आए। तो आप अगर ठीक एक्ट कीजिएगा, आप अपने कार्यों के प्रति अगर सचेष्ट रहिएगा, आपका धीर शुद्ध रहेगा, अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, तो निश्चित रूप से रिजल्टेंट जो है वो आपके पक्ष में आएगा। हम्म, तो जरा सा भी अपने आप को एकाग्रचित्त नहीं रखना, अब ज्यादा एरोगेंसी में रहना, चीजों को ठीक से नहीं राहु जो है एरोगेंट करा देता है, हम्म, एरोगेंसी ज्यादा दे देता है और लोगों से थोड़ा दूरी बना देता है, हम्म, वाणी संबंधित दोष फैला देता है। आप देखेंगे राहु डिसकंस्ट्रक्टिव है, इसके कारण आप देखेंगे कि इनके परिवार में अपने बहनों से, पिता से, घर में भाइयों से कला कितना होगी। कलह है। राहु हम्म, सीजर का काम क्या है? कैंची जिसे बोलते हैं, सीजर का काम है। उसमें उंगली आ जाए उसको भी काट देगा, हम्म, कपड़ा आ जाए उसको भी काट देगा। तो उसी प्रकार राहु है, ये रिश्ता को भी काट रहा है, संबंध को भी काट रहा है और हम्म, राजनीति में सफलता को भी काट रहा है। इसलिए हम्म, इनको बिल्कुल अपनी चीजों पे ध्यान देना चाहिए और राहु संबंधित उपचार करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन आप काम करेंगे तो भविष्य आपका सुंदर हो सकता है। हम्म, राजनीति के लिए और इनको संघर्ष करने की जरूरत है और बेहतर करने के, केवल किताबी पढ़ाई पढ़ के ही आप डॉक्टरेट करें आप बड़े नहीं होते हैं। आप बिल्कुल सामाजिक बिल्कुल। पढ़ाई पढ़े, हम्म, आप राजनेता के पुत्र हैं, तो हम्म, आपको वैसा काम करना चाहिए, वैसे लोगों से जुड़ना चाहिए, आम लोगों से मिलना चाहिए। हम्म, एक से बढ़कर एक विपत्तियां आ रही हैं, आपको उसमें खड़ा होना चाहिए। आप हम्म, यंगस्टर हैं, नवयुवक हैं, तो लोग बिल्कुल। कैसे आपको स्वीकार करें? तो युवा राहु, आपकी तरफ देख रहे हैं युवा टकटकी आपकी तरफ लगाकर देख रहे हैं, और आप गायब हैं। आप गायब हैं, हम्म, तो आपको बीच में आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप लोहिया जयप्रकाश जैसा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। आप देखिए, आप पता कीजिए कि अमिताभ बच्चन के बेटा हम्म, होना कितना दुखदाई है। अब मुझे जानकारी है और आप भी जानते हैं, अमिताभ बच्चन से कम एक्टिंग नहीं करते हैं, खराब करते हैं अभिषेक अभिषेक बच्चन बच्चन, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। एक बड़े पिता का होने के कारण हम्म, उनसे लोग ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, बिल्कुल। सफलताएं कम हम्म, मिलती है। आप देखिए, राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी जी, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है और अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक पिता और परिवार का बड़ा व्यक्तित्व है हम्म, हम्म, और इनको उसको क्रॉस करने में समय लग रहा है। हम्म, तो निश्चित रूप से बड़ा पिता का पुत्र होने के बाद संघर्ष करना पड़ता है। हम्म, तो आपका ध्येय शुद्ध हो, आप एक दिशा में मेहनत करें। क्राउन जरूर मिला है, हम्म, लेकिन आप संभाल के नहीं रख पाएंगे तो क्राउन टूट भी सकता है, क्राउन टूट भी सकता है। सकता है। अच्छा, और तेजस्वी यादव की कुंडली में आपको क्या नजर आता है? कभी भी ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तेजस्वी यादव? अभी ऐसा आपको मुमकिन दिख रहा है अब आने वाले समय में? अभी समय लगेगा, अभी समय 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 लगेगा। लगेगा। हम्म, विगत वर्षों में वैसा दिख नहीं रहा है, उनको हम्म, समय लगेगा। अभी विपक्ष में उनको लंबे समय तक बैठना पड़ेगा, लंबे समय अभी तक लंबे बैठना समय तक पड़ेगा। बैठना पड़ेगा हम्म, और हम्म, लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा, अपनों का हम्म, भरोसा जीतना पड़ेगा। हम्म, आपका आपके ऊपर तो परिवार सभी लोगों ने, आपके पार्टियों ने आप पे भरोसा किया, बिल्कुल। लेकिन आपको आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है, हम्म, पार्टियां टूट रही हैं, लोग टूट रहे हैं। तो राहुल जो है ना, अब विश्वास जहां पैदा होगा तुरंत हम्म, लोग अलग हो तो जाएंगे। उपाय क्या है गुरुजी? उपाय भी तो बताइए। तो उनको निश्चित रूप से इसका उपाय करना हाँ चाहिए। हाँ। हम लोग इस कैमरे पे क्या बात करें, हम्म, तो उसके राहु से संबंधित इनको उपचार करना से सबसे बड़ी बात है, टू द पॉइंट होना चाहिए। हम्म, उनको अच्छे से लोगों से मिलना चाहिए, नवयुवकों के बीच में जाना चाहिए। हम्म, डांस करने से प्रदेश नहीं बढ़ेगा, हम्म, वहां पे कुछ काम करने से बढ़ेगा। लोगों के बीच में आइए, लोगों की बात सुनिए, लोगों के लिए मुखर रहिए, लोगों के, नवयुवकों की आवाज बनिए। हम्म, निश्चित रूप से ये उपाय कम थोड़ी है। हम्म, लोग आप पे भरोसा करता है, उस भरोसे पे आप पक्का उतरे तो निश्चित रूप से आप बेहतर करेंगे, बेहतर करेंगे। बेहतर करेंगे। देखिए, कुछ और बड़े-बड़े नेता हैं जिनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनके लिए साल जो है वो कैसा रहेगा, यानी कि नया साल, साल 2026 कैसा रहेगा? अब अगर हम झटपट बात करते हैं चिराग पासवान की, लग रहा है कि चिराग पासवान की इस साल में जो है वो शादी मुमकिन है? नए साल में क्या चिराग पासवान की शादी हो जाएगी? अब तो ये उनके ऊपर निर्भर कर रहा है। लेकिन उनकी कुंडली में आपको क्या नजर आ रहा है? विवाह के तो उनके जोग चल रहे हैं, हाँ, मन से उसको स्वीकार करना और शादी करके आगे बढ़ना है। चलिए, मन से स्वीकार कर करना है, विवाह वाला योग आपको दिख रहा हाँ, है। दिख रहा, विवाह के जोग चल रहे हैं। हम्म, जी जी।
अब चल उसको लेके आगे बढ़ने की जरूरत है हाँ हाँ, और भोज देने की जरूरत है, भोज देने की देने की जरूरत जरूरत है। है। जी प्रशांत किशोर की कुंडली क्या आपने देखी है? जी, प्रशांत किशोर की कुंडली मैंने देखी है और हम्म उसमें मैंने भविष्यवाणियां भी की हैं और इसके पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी। प्रशांत हम्म किशोर जी का भविष्य बहुत अच्छा है और बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छे बोलने वाले, बहुत अच्छा उद्बोधन देने वाले हैं। हम्म। तो आने वाले कुछ वर्षों में ये बिहार के एक बड़े राजनेता बन के उभरेंगे। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी को बड़ा पद मिल हम्म सकता है, लेकिन इनको इनको अभी अपने कार्यों को लेकर सतत प्रयासरत रहना पड़ेगा। हम्म राजनीतिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से बिहार में बड़ा व्यक्तित्व बनकर उभरेंगे ये हम्म। नीतीश कुमार के बाद। प्रशांत 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 किशोर जी किशोर। अपने श्रेणी में, अपने वर्ग में हम्म जो लोग हैं उनमें ये बेहतर के, जिसमें उसमें चिराग भी आ रहे हैं, उसमें हम्म। आपके तेजस्वी भी तेजस्वी आ रहे यादव हैं। भी आ ये रहे हैं, सभी हाँ। से बेहतर रहेंगे वो। इन तमाम लोगों से हाँ, बेहतर बेहतर रहेंगे रहेंगे। प्रशांत किशोर। हाँ हाँ, बिल्कुल बेहतर रहेंगे। तो बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए इन्हें कितना और वक्त देना पड़ेगा? अब इसके बाद वाला जो चुनाव होगा, हाँ। अगर इसी प्रकार वो लगे रहे तो हम्म। निश्चित रूप से चुनाव उनके पक्ष में रहेगा यानी और कि साल 2030 2030 के आसपास, पक्ष में रहेगा हाँ, प्रशांत पक्ष में किशोर रहेगा। के। जी जी, ये आपको ये दिख रहा हाँ है, दिख रहा है और ये मजबूती के साथ रहेंगे प्रशांत किशोर मजबूती जी। के साथ अभी रहेंगे। अभी इनकी हार नहीं हुई है। हम्म अब इन्होंने तो अपना प्लिंथ तैयार किया है, लोगों हम्म में भरोसा जताया है, हम्म। तो निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। जितने लोग हैं, है ना, उस बहुत बेहतर करेंगे। बहुत बेहतर करेंगे प्रशांत किशोर। तो अब बिना देरी के हम चाहेंगे कि आप राशि फलों के बारे में भी बता दीजिए। जी आप बता दीजिए कि किस राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है गुरुजी। जी, मेष राशि वाले जातकों के लिए खासकर यह वर्ष जो है, चूंकि आपके भाग्य स्थान में ही धनु राशि पड़ रही है, ग्रहों का सामंजस्य बता रहा है कि कम समय में आप कार्यों को संपादित करेंगे, बेहतर करेंगे और जो भी लंबित कार्य हैं वो पूर्ण करेंगे। केवल ध्यान रखना है कि जल्दीबाजी में न कार्य करें और कार्यों को लेकर आगे बढ़ें। आपके अधीनस्थों से लाभ मिल सकता है। जो लोग कारोबार में हैं या जिन्हें नौकरी की दरकार है, उनको कम समय में लाभ मिलने की जरूरत है और लाभ प्राप्त होंगे। और रिलेशनशिप की बात करें तो आप निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति भरोसेमंद रहेंगे। माता पिता का सुख प्राप्त होगा। थोड़ा ज्यादा खाने से बचना है और मानसिक शांति बरतने की जरूरत है। आप शिव जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर हम लोग अगली राशि की बात करें बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अगली राशि वृषभ राशि है। वृषभ राशि के जातकों के लिए समय जो है मिला जुला हुआ है, मिश्रित फलदायक है। मिला जुला है। मिला जुला हुआ है। हम्म शुक्र की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, देव की कृपा भी बनी रहेगी, बृहस्पति की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति की ज्योति आपके लिए लाभदायक है। आप कार्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन आप लेन देन, अगर ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं तो लेन देन के कार्यों से थोड़ा सतर्कता बरतिए। पत्नी की सेहत पे ध्यान रखिए और प्रेम संबंधित कार्यों में आप जो है स्पष्टता रखें और एक दूसरे के निजता का ख्याल रखें, भरोसा रखें। रोग संबंधित अगर बात करें हम्म तो शुद्ध पेय पदार्थ जरूर लें। बंद डब्बों का भोजन या पानी या कोई उससे बचने का प्रयास करें। माता रानी की पूजा करें, हम्म गुड़ का सेवन करें। अगली राशि की अगर हम लोग बात करें हम्म तो मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले हम्म जातक जो है, अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, नौकरी से जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ मिलने के योग है। लेकिन आपके अपने लोगों के द्वारा, आपका कुटुंबी हो, आपका पार्टनर हो या नए लोगों के साथ अगर कोई रोजगार और कार्य की बात कर रहे हैं तो पेन पेपर पर उस कार्यों को लेकर आगे बढ़े, आपको लाभ प्राप्त होगा। हम्म। खासकर सीने से संबंधित और लीवर किडनी से संबंधित सावधानियां रखें, या एसजीपीटी बढ़े या खांसी जब पकड़ेगा तो वो भी नहीं छोड़ सकता है। तो आप स्वास्थ्य पे थोड़ा ध्यान दें और गणपति की आराधना करें, गणपति की पूजा करें, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। लाभ प्राप्त तो होगा। देखिए गुरुजी आपको उपाय भी लगे हाथ बता रहे हैं। तो अब हम बिना देरी के अगली राशि की तरफ जाते हैं। जी, अगली राशि कर्क हम्म राशि। कर्क राशि वाले के लिए समय जो है बहुत बेहतरीन है। अगर आप वर्ष के पहले माह से ही अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं या अध्ययन से संबंधित कार्यों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब में वृद्धि होने के योग है। आप अपना प्रयास करें और अपने कार्यों की लगनशीलता या उसमें जितने समय की जरूरत है उसमें समय ज्यादा दें और आगे बढ़ें।
आपको लाभ प्राप्त होगा। और सेहत पे ध्यान देने की जरूरत है, खासकर कंजुगल लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का मान सम्मान करें और पत्नी से जितना हो सके मधुरता के साथ पेश आवें। अगली हम्म, राशि की बात करें तो सिंह राशि। सिंह बिल्कुल। राशि वाले जातक बिल्कुल शानदार तरीके से इस वर्ष की शुरुआत करेंगे। जैसे शेर की दहाड़ के साथ जो है हम्म, यह वर्ष आपके लिए उन्नति वाला बता रहा है। आप जो है जो भी कार्य 2025 में आप नहीं कर पाए हैं या जो लंबित बना हुआ है, उस कार्यों को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। देव गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। एकादश स्थान में देव गुरु की कृपा आपके लिए लाभदायक है, उन्नति कारक है और काम बनने के योग बने हुए हैं। बड़े भाई से या परिवार में अपने लोगों से मधुरता के साथ पेश आवे। हम्म। समय बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। अगले यानी कि बेहतरीन, इनके लिए सब कुछ शुभ 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 है, है। शुभ है। हम्म। अगली राशि की बात करें तो कन्या कन्या राशि राशि। जी। कन्या राशि राशि चक्र में छठी राशि आती है। हम्म, तो निश्चित रूप से कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय उन्नति वाला है, लाभ वाला बना हुआ है। और थोड़ा आप अपने विचारों पे इस साल थोड़ा सा अमल करें। आप अपना टूर प्रोग्राम बनाएं, अपने साल में आप क्या करना चाहते हैं उसका नियमावली या कुछ उस तरीके से नोट करके रखें और उस पे आप पहले टूर प्रोग्राम बनाएं, तब आप काम करना शुरू करें। देखेंगे धीरे धीरे जैसे 2025 में सफलताएं कम मिली हैं, संघर्ष रहा है, तो निश्चित रूप से लाभ मिलने के योग है और क्रमशः आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम्म। सेहत से संबंधित सावधानियां बरतनी होंगी। जल से संबंधित शुद्ध पेय पदार्थ लेना होगा। और थोड़ा अगर खांसी आए तो हम्म। थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी, उस पर ध्यान देने यानी की कि जरूरत गले का ख्याल रखना रखने होगा, की जरूरत रखना होगा जी। जी। पूजा के लिए आप विष्णु भगवान की, गणेश जी की आराधना करें। वर्ष पर्यंत दुर्वा जो है वो गणपति को अर्पित करें और कार्यस्थली पे जाने के पहले आप अपने पॉकेट में रखें, काम बनेंगे। और विघ्न नाशक गणेश जी आपके सारे कार्यों को बेहतरी प्रदान करेंगे। हम्म। अगली राशि तुला, तुला राशि। बिल्कुल। तुला राशि वाले के लिए अगर हम बात करें तो समय बड़ा बेहतरीन बना हुआ है। समय अगर हम लोग कुंडली में बात करें हम्म, तो इस वर्ष जो है आपके लिए, आपकी वर्ष की जो शुरुआत हो रही है उसी में शुक्र की विराजमान है, मतलब हम्म, शुक्र सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है। तुला राशि वालों के लिए अगर आप इस वर्ष जमीन लेना चाहते हैं, हम्म, कुछ धार्मिक काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। आप ईश्वर पर भरोसा रखें। खासकर किसी को कोई राजा नहीं बनाता है, इसको नोट कर ले, व्यक्ति स्वयं राजा बनता है। इस चीजों को लेकर आप अपना अमल करें, इसको गांठ पार लें और आगे बढ़े, उन्नति मिलेगी। संभव हो तो इस बार जगन्नाथपुरी की जरूर यात्रा कर करें। लें, कर लें, बिल्कुल हाँ जी। तो हाँ, वहां बाल रूप में है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और लाभ प्राप्त करेंगे। हम्म, अगली राशि की बात करें तो वृश्चिक की अगर हम लोग बात करें हम्म, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए धन स्थान में त्रिग्रहों की युति आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के योग है। लेकिन सेहत पे ध्यान रखिएगा और अगर ज्यादा धन की चाह है तो संयमित होकर कार्यों को करें। निश्चित रूप से यह वर्ष मान सम्मान और प्रतिष्ठा दायक बना रहेगा। खासकर दाम्पत्य संबंधों में अगर आप अविवाहित हैं तो हम्म, प्रेम विवाह होने के योग है। चूंकि सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से लाभ मिलने के योग है। आर्थिक, मानसिक और उन्नति के योग बता रहे हैं। पूजा पाठ के लिए आप निश्चित रूप से हम्म, सूर्य की उपासना कीजिए, क्योंकि आपके राशि के कारण ग्रह सूर्य और चंद्रमा है। माँ की सेवा, पिताजी की सेवा करें, क्योंकि धरती के सबसे प्रत्यक्ष ग्रह माता जी हैं। आप बिल्कुल, अपनी माँ बिल्कुल। का हम्म, सेवा करें, पूर्णिमा का व्रत करें हम्म, और पिता की भी सेवा करें। हम्म, अगली राशि की बात करें तो वो मकर राशि। हम्म, मकर राशि वाले के लिए समय काफी बेहतरीन बना हुआ है। आपके व्यय भाव में शुक्र की स्थिति, चूंकि आपकी राशि के कारक ग्रह शुक्र ही है, तो थोड़ा खर्चीला बना रहा है। इस हम्म, वर्ष अगर आपके पास घर नहीं है तो घर मिलने के योग है। आप उन्नति कर सकते हैं, नए वाहन, नए घर, और घर में एक नई किलकारियां, नई खुशियां आ सकती हैं। अच्छा जी। जी, अगर नौकरी पेशा में है, कारोबार में है, हम्म, तो थोड़े खर्च होंगे, लेकिन नए प्रतिष्ठान, नए कारोबार खुलने के योग हम्म, बन रहे हैं। योग बन रहे हैं, जी, बिल्कुल। उन्नति के लिए माता रानी की पूजा करें। हम्म, खासकर दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें। सर्वा बाधा
इस मंत्र का आप जप करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हम्म। अगली राशि की बात करें या मंत्र में हम लोग बात करें तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य शुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। क्योंकि आपकी राशि के लिए कारक ग्रह शुक्र है, माता रानी है, ये पूजा करें। अगली राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए प्रचुर धन प्राप्ति का यह वर्ष साबित होगा, लेकिन पेट से संबंधित भी सावधानियां दे रही है। तो इसलिए आप अपने खान पान पर ध्यान रखें, जितना भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं, अन्यथा पेट से संबंधित या सेहत से संबंधित परेशानियां उभर हो सकती सकती हैं। हैं जी। लेकिन धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, गृह प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वाहन आदि सुख के योग बन रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो लाभ ही लाभ के योग दिख बन रहा रहे है हैं। बिल्कुल। तो आप अपने आप को कार्यों को संपादित करें और नए वर्ष के लिए एक नया रेजोल्यूशन रखें, अपने साथ साथ अपने आप को कमिटमेंट करें और कार्यों को लेकर बढ़े और माता रानी की पूजा करें। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वार्थसारथि हरे देवी नारायणी नमस्तुते। तो माता रानी के इस मंत्रों को पढ़िए और आगे बढ़िए। अगली राशि और अंतिम राशि, अब अगली राशि और अंतिम राशि अंतिम राशि मीन मीन राशि। राशि जी। मीन राशि वाले जातकों के लिए समय काफी बेहतरीन बना हुआ है। तो अगर ग्रहों की बात करें तो दसम स्थान में ग्रह की युति ये बता रही है कि कार्य को लेकर, राजनेता को लेकर, नेतृत्व को लेकर समय इस वर्ष आपके लिए काफी बेहतर है। अगर आप कोई नया कारोबार या आप मालिकाना हक चाहते हैं व्यवसाय वाला, तो आप अपना काम लेकर आगे बढ़ें। अगर राजनीति में आप बेहतर करना चाहते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ें। इस वर्ष माता पिता का इनको सुख प्राप्त होगा, अनुकूलता के योग चल रहे हैं। शांति से किसी भी चीज का पहल करें, शिव जी की पूजा करें, शिव जी के शरण में रहें, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। लेकिन गुरुजी, ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस राशि वाले के लिए इस साल जो है वो सबसे बेहतरीन, किस राशि के लिए ये साल होने जा रहा है? धनु राशि वालों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है। हाँ। सिंह राशि वालों के लिए भी बेहतर बना हुआ है। तो ये सब राशि वाले काफी बेहतर बने हुए हैं। यानी कि ये साल उनकी लॉटरी लगने जा रही लॉटरी है। लग सकती है, उनको लाभ मिलने के योग है। और कौन से राशि वाले सावधान हो जाएं, अलर्ट हो जाएं और उपाय अभी से करना शुरू कर दें? जैसे वृषभ राशि वाले हैं, उनको सतर्क रहने की जरूरत है। मिथुन राशि वाले जातक हैं, उन लोगों जिन लोगों को बृहस्पति शुभ नहीं है, उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। उसमें मिथुन राशि है, उसमें वृषभ राशि है, उसमें कन्या राशि है, उसमें मकर राशि है। उन लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सेहत हो, पैसे से लेकर हो, बाह्य संबंधी से संबंध हो, उसको भी लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सभी के लिए यह नूतन वर्ष 2026 शानदार हो, उन्नति कारक हो। उनके लिए, आप सभी के लिए मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरे। आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो। गणपति की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, आपके परिवार में सब सुख समृद्धि का वास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है गुरुजी ने। देखिए, तफसील के साथ बता दिया है कि आखिर ये साल, नया साल यानी कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत बहुत शुक्रिया।